तो देख लीजिए विद्यार्थियों, केंद्र क्रमांक 5236-342। तो देखा जाए तो यह जो कोड है, यह सरकारी स्कूल के जितने भी पेपर यहाँ पर हो रहे हैं उसका कोड है। तो अगर आप भी सरकारी स्कूल से हैं तो विद्यार्थियों बहुत ही खुशखबरी की खबर है, क्योंकि कल होने वाला सुबह 9 बजे आपका जो विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है, उसको देखते हुए यहाँ पर 100% रियल पेपर आपके सरकारी स्कूल का यहाँ पर आ चुका है। तो विद्यार्थियों, तैयारी आपकी बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ नहीं पड़ा है। तो देखो, इस पत्र को लगाकर सीधा पेपर देने अगर जाते हैं तो निश्चित ही यहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पूरा पेपर में लाइव दिखाकर आपको सोल्व करवाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी हम नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान का पेपर डालें तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो सबसे पहले अपन पेपर को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चन रखे मिलने वाले हैं, वो आपके सही विकल्प टाइप के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह त्वचा एपिडर्मिस कौन सा कार्य नहीं है? तो यहाँ पर जल संवहन है, वह कार्य यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित में से उपास्थि नहीं पाई जाती है, तो उपास्थि किसमें नहीं पाई जाती है यहाँ पर आपको बताना है। तो उपास्थि में आपको बताना चाहूँगा कि उपास्थि यहाँ पर वृक्क होती है, किडनी उसमें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो राइट लगे, इस पर अभी आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, जो मैं बता रहा हूँ उस आंसर पे आप बिल्कुल ध्यान दें। संकुचन प्रोटीन पाई जाती है अस्थियों में, रुधिर में, पेशियों में, या उपास्थि में? तो पेशियों में पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक पेशी पाई जाती है, तो किसमें? आहन नाले, पाद में, आँख की परितारिका, आइरिस में, फेफड़े की श्वसन में? तो यहाँ पर पाद में यहाँ पर पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐच्छिक पेशी तो अपना हो गया था, तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते? तो मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, कंडराओं में, तंत्रिकाओं में? तो किसमें? कंडराओं में नहीं पाए जाते हैं। तो आप भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा गूगल पे, क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना होगा। हिमालय सर लिख के आप सर्च करेंगे, क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के जैसे सर्च करते हैं तो स्टार्टिंग पे ही आपको दिख जाएगा एमपी बोर्ड। क्या देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ एक बार और, क्लास 9 एमपी बोर्ड क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर, एमपी बोर्ड क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर, और ऊपर आपको यहाँ पर हिमालय सर लिखा मिलेगा। ठीक, आपको इस पर क्लिक कर देना। 2022 आप लिखा होगा, उसको नज़रअंदाज कर दें। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको 2023 का जो पेपर है उसी की लिंक मिलेगी। तो नीचे आपको आना है, नीचे आना है। जैसे ही आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक सबसे नीचे मिल जाएगी, या फिर थोड़ा ऊपर आएंगे तो ऊपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा मिलेगा, थोड़ा अगर गौर करेंगे, अगर आपको दिख जाए तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, क्लास 9 साइंस की त्रैमासिक परीक्षा के पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करें। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ इमेज टाइप की आएगी, उस इमेज पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप उस इमेज पर क्लिक करेंगे तो ठीक जो आपकी पेपर होगी उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। आ जाते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल किस भौतिक राशि को दर्शाते हैं? तो संवेग को अपना दर्शाते हैं। इस पेपर की पीडीएफ फाइल भी मैं आपको डाउनलोड करना बताऊंगा, पर इससे पहले यदि आप क्वेश्चनों को देख लें। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, तो कितना होता है? 0, 45, 90 या 180 डिग्री? तो बताना चाहूँगा 180 डिग्री इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कवक में खालिस्तान प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। तो यहाँ पर अब आपको आगे चल के रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान ये देख सकते हैं आप, कवक में किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा कवक जो है अपना, उसमें मृतजीवी, कौन सी? मृतजीवी, 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 मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बता दूं जो कवक होता है उसमें कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नील हरित तथा कवक का एक साथ पाया जाना क्या कहलाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या कहलाया जाता है? लाइकेन अपना कहलाता है। ठीक, यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं, नीली हरित तथा कवक का एक साथ पाया जाना क्या कहलाता है? तो क्या पाया जाना क्या कहलाता है? यहाँ पे अपना लाइकेन कहलाया जाता है, लाइकेन कहते हैं इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन है, काइटिन की रासायनिक प्रकृति
खालिस्तान है। तो कैसी है, मैं आपको बता दूं काइटिन की, तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। किसकी, काइटिन की रासायनिक प्रकृति कार्बोहाइड्रेट है। खालिस्तान समान लक्षणों की अधिकतम संख्या के साथ सबसे कम जीवों की संख्या है। तो सबसे कम जीवों की संख्या है, इसका आंसर क्या होगा अपना, तो यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है जाति। क्या लिखेंगे, जाति। ठीक, अगला प्रश्न है विस्थापन एक राशि है। तो विस्थापन कैसी राशि है, आपको पता है सदिश राशि है। और दूरी का एसआई मात्रक क्या है, तो दूरी का एसआई मात्रक है मीटर। अब देख सकते हैं ये अपनी कुछ जोड़ियां हैं आगे चल के जो देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर सरंध्र युक्त वाले प्राणी, तो पहले की जो मैचिंग होगी वो तीसरे से मिल जाएगी। किससे, पोरीफेरा, पोरीफेरा। द्विकोरेकी, तो द्विकोरेकी की मैचिंग मिलेगी सीलेंट्रेटा से, इसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी। विखंडशील खंड भवन, तो इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, चौथे वाले से, एनीमिया से। ठीक, संक्षिप्त पात, तो संक्षिप्त पात की मैचिंग मिलेगी आर्थ्रोपोडा से। ठीक, अब मुलायम शरीर वाले प्राणी, तो मोलस्क से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे चल के एक वाक्य वाले प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है द्विपद नाम पद्धति के जनक कौन है। तो कौन है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका आंसर होगा केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस है, केरोलस लीनियस। उस फाइलम जंतु का नाम बताइए जिसमें छिद्रयुक्त जीवधारी आते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका आंसर मैंने लिख लिया था, पोरीफेरा छिद्रयुक्त जीवधारी है, पोरीफेरा छिद्रयुक्त जीवधारी है। तो उस फाइलम का नाम आपको बताना है, छिद्रयुक्त जीवधारी है, तो पोरीफेरा छिद्रयुक्त जीवधारी है। वर्गीकरण की विभिन्न इकाइयों के नाम बताना है। तो वर्गीकरण की प्रमुख इकाइयाँ कौन सी है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग तथा जगत। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, जगत। तो ये क्या हो गया, वर्गीकरण की विभिन्न इकाइयों के यहाँ पे नाम होगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। क्या, काइट, मैं बता देता हूँ आपको, काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। तना, मूल, पत्ती में स्पष्ट वाले पादपों को किस वर्ग में रखा गया है, तो किस वर्ग में रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं थेलोफाइटा, थेलोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पौधों में लचीलेपन का गुण किस स्थायी ऊतक द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, यहाँ पर कोलेन काइमा, कोलेन काइमा इसका आंसर अपना हो जाएगा, कोलेन काइमा। अब आगे चल के देख सकते हैं आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले थे। छठे नंबर का 2 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले 6 से लेकर 14 तक। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, केनाल किरणें क्या है। तो इनके आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इन क्वेश्चनों के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक यहाँ पे पहुँच सके। तो यहाँ पर आगे चल के देख सकते हो, आपको आगे जो क्वेश्चन है वह देखने को मिलने वाला है 2 अंक का। क्या है, 2 अंक का प्रश्न दिखा दूँ मैं आपको, 2-2 अंक के यहाँ पर देख सकते हैं लिखे हुए बाकायदा, पूरे 2-2 अंक के प्रश्न है अभी। तो यहाँ पर परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या आपको करना है। कोशिका की खोज किसने की थी, प्लेज्मा झिल्ली के वर्णात्मक परागम झिल्ली क्यों कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, पादप जंतु कोशिका में अंतर, कोशिका के कौन से अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों, परागकण क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ऊतक क्या है, रंध्र के कार्य आपको बताना है, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, न्यूरॉन का आपको नामांक चित्र बनाना है, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर 13 के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ 14 से लेके जो आपको प्रश्न अभी 14 भी 2 अंक का देखने को मिलेगा। बस की छत पर सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार में आपको अंतर बताना है। 2 अंक के अब खत्म हो गए, 14 के बाद 16 से आपके 3 अंक के शुरू हो चुके। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है, 3 अंक का ये भी है। मुक्त पतन के त्वरण के क्या कारण है, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर। ठीक, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है, मनुष्य का कान किस प्रकार काम करता है, विवेचना करना है आपको। वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है, बादलों का निर्माण कैसे होता है आपको बताना है।
अभी ये आपके लॉन्ग टाइप 19 से लेके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो बादलों का निर्माण कैसे होता है, ये बड़े दीर्घ क्वेश्चनों में आते हैं। ठीक, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है, मृदा अपरदन क्या है, समस्थानिक और समभारिक में अंतर स्पष्ट करना है। इसकी लिंक पीडीएफ फाइल की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल की वहाँ से लिंक मिल जाएगी। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकों में मॉडल की विस्तृत व्याख्या आपको करना है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है। यह जटिल ऊतक क्यों होते हैं आपको बताना है। ठीक, तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका ऊतक में आप ऊतक का सचित्र आपको वर्णन करना है चित्र बना के। तो यहाँ पर इस पूरे पेपर की मैंने पीडीएफ फाइल तैयार कर ली है। तो कैसे क्या पीडीएफ फाइल इसकी डाउनलोड करेंगे तो आपको बताना चाहूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वह डाउनलोड कर लेंगे पूरे पेपर की। और अगर आप ऐसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप सर्च करें क्लास नाइन्थ गूगल पे सर्च करें क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर, क्लास 9 साइंस त्रैमासिक पेपर, और पीछे हिमालय स्थल लिख देंगे तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इस पर जैसे ही आप सर्च करेंगे ये तो आपको पहले दूसरे नंबर पर परिणाम दिख जाएगा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी।